7 उपचुनाव के नतीजे आए हैं, लेकिन उसमें जो दिलचस्प नतीजा है वो गोपालगंज का है, जहां पे एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट है उनको 12,000 वोट मिले, जिसकी वजह से जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो 2,000 वोटों से जीत गए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के ओवैसी जी। सर, ये बताइए, बीजेपी की बी टीम कही जाती है और आज तो सच में जो गोपालगंज पे हुआ है वो तो दिख रहा है। नहीं, 7 बाई इलेक्शन हुए, राइट? 6 कैसे जीती बीजेपी? सिर्फ 2 पे जीती? नहीं, जो पूरे हरियाणा में बीजेपी जीती, हरियाणा में बीजेपी जीती। और कहाँ कहाँ जीती बीजेपी? यूपी में जीत गई बीजेपी। तो समाजवादी को क्यों नहीं कहेंगे आप? हरियाणा में कांग्रेस को क्यों नहीं कहेंगे? हरियाणा में आप भी लड़ी, उनको क्यों नहीं कहेंगे? तो ये जो एक मिजाज बन गया है ना कि ओवैसी का नाम आते कि मुसलमान, और कांग्रेस का नाम आते कि सब खामोश हो जाते हैं, आपका नाम आते सब गूंगे हो जाते हैं, तो ये गलत है। अच्छा, जहां से गोपालगंज में जहां हम बीजेपी जीती बोल रहे, वहां पर तो लालू के साले लड़े, साधु यादव, जो पहले वहां के विधायक भी थे, एक सांसद भी थे। वीआईपी मल्ला पार्टी भी लड़ी वहां पर। इस पर कोई बात नहीं करेगा, ना मीडिया करेगा, ना हमारे जो अपोज कर रहे हैं, बस उनको एक ही मिल गया है। भाई, हम ये बोल रहे हैं कि भाई लोकतंत्र है, कोई भी लड़ेगा, कोई भी जीतेगा, कोई भी हारेगा। गुजरात से बीजेपी कांग्रेस के कितने 15-16 एमएलए भाग गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करे, कैसे भाग गए? आपने कांग्रेस ने शिवसेना से अलायंस किया, महाराष्ट्र में सर्टिफिकेट दे दिया सेकुलर होने का। ये हम बता रहे हैं भाई, आप लड़ती है हरियाणा में और बीजेपी जीत जाती है तो कोई उन पर नहीं कहेगा। तो ये इससे एक बात मालूम होती है कि अल्पसंख्यक समाज को डरा के रखो और उनसे कह दो कि तुम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात ही नहीं करना, हमारे गुलाम बन करो, हमारे कैदी बन के रहो। तो ये तो गलत है भाई। सब इलेक्शन लड़ सकते, हम भी लड़ेंगे। हमारा बिहार में हमारे विधायक हैं, 5 जीते थे, 4 को राजद ने खरीद लिया, 1 बाकी है, उस पर भी कोई बात नहीं करता। तो ये सब माने आप सब करेंगे तो वो आपका चाणक्य है, आपका स्ट्रेटेजी है। और हम चुनाव लड़ते तो क्यों लड़ रहे? अरे चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? हम लड़ना चाहिए चुनाव। हमको लोकतंत्र में भरोसा है, हमको अपनी आवाज उठाना है, अपने मसाइल को हल करना है, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं। लेकिन क्या गुजरात में भी इसी तरीके की रणनीति होगी? 27 साल से भाजपा जीत रही है। चलिए, हमको आपने मेडल दे दिया तो कांग्रेस को मेडल देंगे आप? 27 साल से भाजपा जीत रही है चुनाव। 1984 में आखिरी मर्तबा एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान लोकसभा का मेंबर जीत कर गया। कौन जिम्मेदार है इसका फिर? तो हमको इल्जाम लगाना आप इनके तमाम के लिए आसान बात है, मगर हमारे इन सवाल का जवाब कौन देगा? आपको जवाब ही नहीं है। मगर यही बता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि यहां पर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कभी नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान एक पॉलिटिकल, उसकी एक वॉइस उठे, उसकी एक स्पेस मिले, उसका एम्पावरमेंट हो, उसकी एक उसका इंसाफ मिले, उसको उसका हिस्सा मिले। सबको यही है कि नहीं, जहां अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का नाम आएगा, तुम ये टीम, तुम फुला टीम। अरे भाई, दूसरे भी तो पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं, भाजपा जीत रही है। 300 भाजपा के एमपी 2019 में जीते। कितने आपने खड़ा किए, कितने कांग्रेस ने खड़ा किए? हम सिर्फ 3 खड़ा किए, 2 जीते हैं। एक में हैदराबाद की जनता ने बीजेपी को हराया, मैं सलाम करता हूं। इम्तियाज जलील, जो आप ही के फ्रेटर्निटी के थे, उन्होंने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। और तीसरा किशनगंज, जहां पर कांग्रेस कामयाब हुई, 3,50,000 वोट, 3,25,000 नीतीश कुमार लिए, 3 लाख लोग वोट हम लिए, 3 सीट लड़े। इससे साफ जाहिर होता है कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमान को कभी भी भारत की राजनीति में सब पार्टी, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आप सब शामिल है, समाजवादी, राजद, कि इनको इनकी आवाज ना बने, इनका लीडरशिप ना बने और इनको इसी तरह दबा के रखा जाए। लेकिन सर, गुजरात के चुनाव की बात करते हैं तो गुजरात के चुनाव में तो कहीं पर भी बहुमत में अल्पसंख्यक नहीं आते, किसी भी सीट पर नहीं। बिल्कुल, हम ये कहां कह रहे हैं कि हम सिर्फ अल्पसंख्यक समाज का वोट लेंगे? हम कहां ये दावा कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम सबका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं और मिलेगा हमको। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज का वोट नहीं है तो उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या ये भारत की लोकशाही की कामयाबी है कि जिस समुदाय का वोट होगा वही कामयाब होगा क्या? तो फिर ये
डेमोक्रेसी कहाँ होगी? ये तो एथनिक डेमोक्रेसी हो जाएगी। ये भी तो हमारे लिए खतरा है ना। हम तो ये नहीं कह रहे। सर, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त चुनावी मैदान में है और जिस तरीके से उनको कैंपेनिंग क्या में कहा जा रहा है? उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि उनका नाम अरविंद है, मेरा नाम ओवैसी है। यही तो हम बता रहे हैं ना। ये कितना, आप देखिए कि ये कौन सी राजनीति है। उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, जबकि वो क्या क्या स्टेटमेंट नहीं देते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। मगर पूरे सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं कि नहीं बीजेपी को कैसा हराएंगे, बीजेपी को कौन जिताएगा। भाई दूसरी पार्टी भी तो है। कांग्रेस 27 साल से भाजपा को क्यों नहीं हरा पाई? आम आदमी पार्टी आज लड़ रही है तो कोई उनको पूछता नहीं है। पर हमको ही लाकर पूरा फोकस कैमरे का, लाइट का हम पर लग जाता है। लेकिन सवाल ये भी आता है ना कि अरविंद केजरीवाल कभी मुसलमान का नाम नहीं लेते, जिक्र नहीं करते। अरविंद केजरीवाल तो बिल्किस बानो का भी नाम नहीं लेते। अरविंद केजरीवाल तो बिल्किस बानो का भी नाम नहीं लेते ना। अरविंद केजरीवाल तो कभी दिल्ली के दंगों में पीड़ित परिवार, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनका भी नाम नहीं लेते। अरविंद केजरीवाल तो वो जो बीच चौराहे पर लाकर जिन बच्चों को पुलिस ने पीटा, उनका भी नाम नहीं लेते। जिन घरों को डिमोलिश कर दिया गया इलीगल, उनका भी नाम नहीं लेते। तो मुकाबला ये है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे कौन चलेगा। ये मुकाबला हो रहा है कांग्रेस में, आप में, भाजपा में। इसीलिए कांग्रेस और आप को वोट देना भाजपा को वोट देने के बराबर है गुजरात में।